आप लोग को एक बहुत बढ़िया चीज समझाते हैं। सोचिएगा इसके बारे में ना, थोड़ा सा एनालाइज करके समझने वाली बात है। क्या है, सुनिएगा। अपने ये सुनते आए हैं, ठीक है, कि चंदन विश्व व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ये बचपन में सीखते थे अपने, right? चंदन विश्व व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इसका मतलब होता है कि इसका ये मतलब होता है कि चंदन का जो पेड़ होता है, उसके इर्द गिर्द जहरीला सांप रहता है, फिर भी उस सांप के जहर का असर चंदन के ऊपर नहीं होता। करेक्ट। और एक कहावत अपने बचपन में ये भी सुनते थे कि एक आम की पेटी में अगर एक सड़ा आम डाल दो तो वो पूरे आम की पेटी को खराब कर देता है। करेक्ट। तो अब ये कंट्रोवर्शियल बात हुआ नहीं। एक तरफ आप बोल रहे हो कि एक अगर अच्छा इंसान है तो वो, उसके ऊपर जहरीला सांप लिपटा हुआ है तो उस अच्छे इंसान के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि अगर एक टीम ऑफ पीपल में अगर एक आदमी खराब आ जाए तो वो पूरी टीम को खराब कर देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि फिर वो आदमी, जो अच्छे आदमी थे, उनके ऊपर असर नहीं होना चाहिए था पूरे आदमी का। करेक्ट। करेक्ट। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। इसको अपने अगर अलग ढंग से भी देखें तो देखिए, ये बात तो बहुत ही जस्टिफाइड है। ये बात तो बहुत ही जस्टिफाइड है कि अगर कोई भी इंसान बुरे के पास घुसता है, बुरे के पास जाता है, एक अच्छा इंसान अगर बुरे के पास जाता है, तो ये चीज कभी नहीं हो सकता कि बुरा सुधर जाए। यही देखा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अच्छे के ऊपर ही बुरा का असर पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोयले के खान में घुसोगे ना, कोई सफेद चीज कोयले के खान में घुसती है, तो कोयले के ऊपर सफेद का रंग नहीं आता। वो सफेदी के ऊपर ही अगर उसको आप बाहर निकालोगे तो थोड़ी बहुत कलास दिखेगी आप। ठीक है ना? मतलब कोयला तो सुधरने वाला है नहीं, वो बेचारा सफेद आदमी के ऊपर थोड़ा सा रंग चढ़ गया उसका। तो फिर ऐसा क्यों कि चंदन के पेड़ पे नहीं चढ़ता है? चंदन के पेड़ पे जहरीले सांप का असर क्यों नहीं होता है? बात ये है, इस चीज को अपने को समझना है कि अपने आप को उतना इम्यून बनाना कि किसी का असर ना पड़े अपने ऊपर, वो सबसे ज्यादा जरूरी। अब क्या परिस्थिति है, अपने को इसको साइंटिफिक वे में भी अगर देखें, साइंटिफिक वे में भी अगर देखें, तो बचपन में अपने ये फिजिक्स वगैरह में शायद पढ़े थे कि एक हॉट चीज है और एक कोल्ड चीज है। इन दोनों को अगर अपने मिलाएंगे, इन दोनों को अगर अपने मिलाएंगे, तो कोल्ड चीज जो होती है ना, वो थोड़ी सी हॉट हो जाती है। ये फिजिक्स में अपने पढ़ते थे। ऐसा नहीं होता था कि उन दोनों को जब मिलाते हैं तो हॉट चीज कोल्ड हो जाती थी। आप बोलेंगे कि भैया हम लोग ऐसा प्रिजम्पशन तो कर ही सकते हैं ना, ये देखने का नजरिया है ना भैया, कि एक ग्लास में आधा पानी भरो तो आधा कोई बोलेगा खाली है, कोई बोलेगा आधा भरती है, नजरिया है। बट नहीं, वहां पर ना वो साइंस वाली टीचर क्या बोलती थी कि ना 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 बेटा, साइंस यही बोलता है कि ठंडा पानी गर्म हुआ है, एक ही का असर चढ़ा। राइट। एक ही का असर चढ़ा। सो सिमिलरली अपने आप को इतना इम्यून बनाना पड़ेगा अपने को कि किसी और का रंग ना चढ़े। और अगर आपको लगता है, अगर आपको ये लगता है कि आप वैसे इम्यून नहीं हैं, तो बुरी संगति से दूर रहिए। तो बुरी संगति से दूर रहिए। अगर आपके इर्द गिर्द दो चार नेगेटिव आदमी हैं, या ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, तो आप वहां पे शेर बन के घुसेंगे और सोचेंगे कि ना 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 ना, चंदन विश्व व्यापक रहे, लिपटे रहत भुजंग, हमरे ऊपर किसी का असर नहीं पड़ेगा। तो असर पड़ेगा, असर पड़ेगा।
ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारी स्टडीज में अपने ये पढ़े हैं कि संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है अपने मानसिक चीजों पे। मैं आप लोग को ये चीज अभी क्यों बता रहा हूं? आप लोग को ये चीज अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यू सी, वी आर फुल ऑफ चैलेंजेस इन लाइफ, फुल ऑफ चैलेंजेस इन लाइफ, एंड यू पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट योर लाइफ नाउ। ठीक है? तो बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना है। उन चैलेंजेस में अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी नेगेटिव आदमी है, तो सबसे पहला काम ये है कि खुद बाहर निकल जाओ, खुद बाहर निकल जाओ। देखो, अपने दोस्त यार में अगर आपको कोई लगता है ना कि कोई बुरा इंसान है, आप उसको बाहर निकालोगे ना तो बुरे बन जाओ। हाँ? लोग बातें बनाएंगे, ईगो आ गया है, घमंड आ गया, ये बेटर वे होता है कि खुद बाहर निकल जाओ। राइट? आप बचे हुए रहोगे। किसी का भी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। रादर आई मस्ट से, बुरे लोग इतनी बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीख गए हैं कि तुम्हारा इम्यूनिटी को लोग घायल कर देंगे, तुम्हारे माथे पे घुस ही जाएंगे वो। बेटर है दूर रहिए, दूर रहिए। किसी भी बुरी संगति से, नेगेटिव आदमी से दूर रहिए, वरना आप अपने आप को भी खराब ही करें। बात समझ में आ रही है?